जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 के हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है रबी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। तो कहाँ पे? पटना के पूर्व में। किधर है? पटना के ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आप सब देख के सिर्फ चले जाते हैं। तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरेरा क्षेत्र में शामिल जिले हैं। सरेरा क्षेत्र में कौन कौन सा जिला शामिल है? तो इसका हो जाएगा कौन नंबर? वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन जिले मतलब किस जिले में गन्ना उत्पादन किया जाता है? ये गो नंबर हो जाएगा गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है भरने के लिए। देखिए अगर सीरियल नंबर गड़बड़ा है तो आप थोड़ा इसमें ध्यान देखिएगा। बिहार का कितना परसेंट भू आपवन में? 6.4। 38 जिले हैं बिहार में। कांवड़ झील बेगूसराय में। ककोलक जलप्रपात बोलेगा वाटरफॉल तब नवादा जिले में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? खड़गपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है बिहार की चौहद्दी लिखने के लिए। चौहद्दी उसको कहता है जो उसके आगे पीछे में होता है, या उत्तर दक्षिण जिधर भी होता है, इसको लिखने के लिए बोल रहा है। जैसे पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। तो बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड एवं पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा। ताल क्षेत्र की विशेषता का वर्णन करें। ताल क्षेत्र में किसी का भी घर नहीं होता है। ताल क्षेत्र में हम रबी फसल का ही कंबल बोते हैं। खरीफ फसल तो बोते ही नहीं। बरसात के दिनों में पानी का बड़ा हिस्सा पूरे इलाके में दूर तक फैल जाती है और एक बड़ा ताल दृश्य दिखाई देता है, उसे ताल क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अक्टूबर महीने में सारा पानी धरती सोख लेती है, ज़मीन दलदली होती है। हम इनमें इनमें दलहन और रबी फसलों बोते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, इसी ये सब है। नेक्स्ट है यहाँ पे गेहूँ होता है। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी फसल ज़बरदस्त होती है। ताल क्षेत्र में दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा मिलता है। रबी फसल ज़बरदस्त होती है। ताल क्षेत्र में दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा मिलता है, जो पशुओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक होते हैं। रबी फसल की अच्छी होने के कारण यहाँ दाल छाँटने वाली कई मिलें हैं। ताल क्षेत्र में दलहन की फसल अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ की खेती का पैदावार काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरैया क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सरैया क्षेत्र में उसका क्या महत्व है? तो उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली में कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इस इलाके में संयुक्त रूप से सरैया क्षेत्र कहा जाता है। यह किसी खास क्षेत्र ना होकर पूरे इलाके के ही नाम है। इस इलाके को तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। यहाँ किसान की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को साफ करके तंबाकू के पौधे को लगाना, उसके पत्ते को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथे बेचना। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यह मिट्टी भी चूना युक्त होती है। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे खड़े होकर फैलते हैं। बाद में इसे सुखाते हैं। धीरे धीरे पत्ते को लपेटकर रखते हैं। चूँकि सरैया इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसलिए तंबाकू बेचने से सरैया के नाम का इस्तेमाल तंबाकू प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में क्यों हैं? बिहार के ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में ही हैं, क्योंकि उत्तर बिहार में नेपाल की पहाड़ियों से पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश लाता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए मतलब गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ भारी मात्रा में ईख की खेती की जाती है। उत्पादन होने से उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। एक बड़े किसान अकेले 100-125
ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं और किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती हैं और उन्हें नकद पैसा भी देती हैं। इसलिए यहाँ किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल को एक ही खेत में बार बार लगाकर उपजाते हैं, जिससे वहाँ उसकी खरीद बिक्री भी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। चीनी के मिलें उस गन्ने से रस निकालकर चीनी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिक ज़रूरतें क्या होती हैं? मतलब बाढ़ आने पर क्या क्या करता है? पहले बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों के प्राथमिक ज़रूरत अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर रखकर सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इसकी मवेशियों को बहा कर न ले जाए। जब बरसात के दिनों में वे लोग बाढ़ से बचने के लिए तटबंधों और स्परों पर रहने चले जाते हैं। उसकी प्राथमिक ज़रूरत अपने मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, जिससे अपने मवेशियों का जान बचा सके। इसलिए वे फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं, ताकि उसे बह जाए तो उसको ज़्यादा पछतावा न हो। घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेत में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरते ही मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार वह अपने आप को तैयार करते हैं, जिससे वह अपना बचाव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बरसात में उत्तर बिहार में लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं? तो बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को वर्ष में 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने से परेशान लोगों को अपने घर को छोड़कर तटबंधों और स्परों पर रहने के लिए जाना पड़ता है। सबसे पहले लोग अपने मवेशियों को बचाने के लिए उन्हें ऊंचे स्थानों पर रखकर सुरक्षित करना पड़ता है, जिससे बाढ़ की पानी बहाकर नहीं ले जाए। गांव से पानी उतरते ही लोग वापस गांव में आते हैं और फिर 8 महीने के लिए फिर गृहस्थी जमाते हैं। फिर अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की अविकसता झेलने तैयार रहना पड़ता है। बरसात के मौसम में प्रदेश अलग अलग हिस्से में जनजीवन बहुत ही गहरा असर पड़ता है। बरसात में किसानों, गरीबों, मजदूरों और पर अन्य जल और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ से बचाव का क्या समाधान है? तो बाढ़ से बचाव का निम्न समाधान है, सावधान को अपनाकर बाढ़ से बचाव किया जा सकता है। इसे बाढ़ से बचने के लिए हमें अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना चाहिए। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पहले से ही अपने उपलब्ध कर लेना चाहिए, जिससे कि सही समय पर उसका उपयोग कर सके। बाढ़ की समस्या का सामना हम लोगों को एक साथ मिलजुल कर करना चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए हम लोगों को भूमि अपरदन की क्रिया को रोकना चाहिए, मतलब मिट्टी के कटाव को वेदरिंग बोला था उसको। बड़े बड़े नदियों जल को मजबूत बांध कर दिशाओं को बदलकर उसे बचाव किया जा सकता है। बरसात के पानी से बचने के लिए नावों की व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे पानी बढ़ने से हम उन गांवों को दूसरे गांवों की ओर पलायन कर सकें, मतलब वहाँ से पानी आने के बाद वहाँ पे छोड़ के जा सके। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट यहाँ पे जो होता है ये इसका क्वेश्चन आंसर का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो, अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।